कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्ता इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी न किसी दिन समझ में आ जाए। बेखौफ अंदाज, बेबाक जबान। नमस्कार, मैं मोहसिन खान स्वागत करता हूं आपका 10 सच में। मोदी जी एक बार फिर घिर गए हैं और मोदी जी को घेरने वाला कोई और नहीं बल्कि संवैधानिक पद पर बैठे वो शख्स हैं जिनको कुर्सी भी मोदी जी ने दी थी। मेघालय के राज्यपाल डॉक्टर सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया और घेरा भी यूं ही नहीं है, बड़ी वजह है। क्योंकि सत्यपाल मलिक जो मेघालय के राज्यपाल हैं, उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। बकौल राज्यपाल मेघालय सत्यपाल मलिक का कहना है कि जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और किसानों की समस्याओं को लेकर उन्होंने बातचीत की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे सही से बात नहीं की और नतीजा यह हुआ कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहस तक हो गई। दरअसल सत्यपाल मलिक चूंकि किसान परिवार से आते हैं, लिहाजा किसानों के लिए दर्द उनके दिल में जब उठता है तो वो ज़बां पर बेबाकी के साथ आ जाता है। और ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब सत्यपाल मलिक ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा होगा। आपको याद होगा कि जब 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसके कुछ दिन बाद ही सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार से सवाल किए थे और कहा था कि 3 कृषि कानून वाकई ही काले कानून हैं, इनको वापस लिया जाना चाहिए। जिसके बाद से सत्यपाल मलिक के इस्तीफे की मांग उठने लगी थी। जम्मू कश्मीर के भी वो राज्यपाल रहे और उसके बाद उन्हें वहां से हटाकर मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया। उनकी जो बातचीत है, उन्होंने बेबाकी के साथ एक चर्चा के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए और उन्होंने कहा कि 500 किसान शहीद हो गए हैं। तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले, मेरे लिए शहीद हुए हैं, मेरे लिए मरे हैं क्या? क्या कुछ कहा और क्या कुछ बातचीत में हुआ, सबसे पहले आपको जो तेजी के साथ वीडियो सत्यपाल मलिक राज्यपाल मेघालय की वायरल हो रही है वो वीडियो आपको सुनवा देते हैं, वो बयान आपको सुनवाते हैं जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे हैं। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्ता इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी न किसी दिन समझ में आ जाए। तो सुना आपने मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक क्या कुछ कह रहे हैं। यहां तक कह रहे हैं कि मेरी उनसे लड़ाई हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े घमंड में थे। अब देखिएगा, कथनी और करनी में फर्क है या फिर आपके वादों और दावों के बीच में कहानी कुछ और ही है, या दाल में कुछ काला है, या कहीं इस चक्की के पीस में आम इंसान के साथ साथ किसान भी पिस रहा है। क्योंकि आप जनसभाओं के दौरान लगातार ये दावे करते हैं कि किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है, किसानों के कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं, किसानों के गन्ना भुगतान के लिए हम काम कर रहे हैं। यहां मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने पहुंचे थे। यहां भी उन्होंने मंच से कहा कि किसानों के लिए हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं और पीएम किसान निधि के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि अगर लाभ पहुंचाया जा रहा है तो फिर किसान इस तरह से आंदोलन क्यों करते हैं और क्यों राज्यपाल सत्यपाल मलिक को आपके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करनी पड़ी। और उस बयानबाजी के बाद में लगातार ट्विटर पर एकदम रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको वो रिएक्शंस बता देता हूं कि ट्विटर पर श्रीनिवास हैं, वो लिखते हैं और उस वीडियो को भी इसके साथ शेयर करते हैं ट्विटर हैंडल पर कि मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्यपाल इसकी, और ब्रैकेट में लिखा है मोदी जी अकल मार रखी है लोगों ने। यानी कि यहां पर यह भी एक बात निकल कर आई है कि कहीं ना कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में क्या दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से राज्यपाल मेघालय सत्यपाल मलिक ने जो बातचीत अमित शाह से की है वो इन दिनों ट्विटर हैंडल पर बड़ी ट्रोल हो रही है।
वो लिखते हैं, मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सतपाल इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ना किसी दिन समझ जाएगा। राज्यपाल सतपाल मलिक। दूसरा ट्वीट सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो ट्वीट करते हैं, इसकी तो अकल मार रखी है किसी ने, अमित शाह ने मोदी जी के लिए सतपाल मलिक को कहा। क्या मामला है भाजपा वालों, मोदी जी को हटाने का इरादा है क्या? अब सोचिए समझिए कि अगर अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या अब वो खाइयां पड़ती जा रही हैं, नजदीकियां दूरियों में बढ़ती जा रही हैं? तमाम सवालात हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता है पवन खेरा, वो ट्वीट करते हैं, जब अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि उसकी तो अकल, आगे डैश डैश डैश, सुनिए सतपाल मलिक की जुबानी। इसके साथ साथ वो वीडियो भी इसमें शेयर की गई है जिसमें सतपाल मलिक गंभीर आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा रहे हैं। तो सवालात यहां पर यह भी आकर खड़ा होता है कि अगर केंद्र की मोदी सरकार किसानों के साथ थी और किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से तमाम बातचीत हुई थी, उसके बाद में क्या कुछ हालात रहे थे, उन हालातों को देखकर क्या कहा जा सकता है? इस तरह की जब बयानबाजी संवैधानिक पद पर बैठे हुए सतपाल मलिक जो राज्यपाल है मेघालय के, वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप द सच के इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपसे फिर मुलाकात करूंगा किसी और ज्वलंत मुद्दे के साथ। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। मुझे मोहसिन खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।